हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 24 और 25 की इनकम टैक्स रिटर्न आपने फाइल तो कर दी है, लेकिन अभी तक आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं हुई है। दोस्तों, आपकी आईटीआर प्रोसेस हुई है या नहीं हुई है, उसका स्टेटस आप कैसे चेक कर सकते हैं, आईटीआर की प्रोसेसिंग क्यों नहीं होती है, और यदि आपकी आईटीआर अभी तक प्रोसेस नहीं हुई तो आप अपने लेवल से क्या कर सकते हैं, इन सारी बातों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो इनकम टैक्स रिटर्न आपने फाइल कर दी है, अब आप उसकी प्रोसेसिंग का अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि मोबाइल पे कोई मैसेज आएगा या फिर ईमेल में कोई लेटर हमें रिसीव होगा। दोस्तों, उसके पहले आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे आप जो है लॉगिन कर सकते हैं, और लॉगिन करने के बाद अपने आईटीआर की प्रोसेसिंग को आप जरूर यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या, जब लॉगिन करेंगे तो आपके डैशबोर्ड पे यहाँ 4 ऑप्शन दिखते हैं। सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है व्यू आईटीआर स्टेटस पे आपको क्लिक करना है। तो सबसे पहले ऊपर में आपको दिखेगा फाइल्ड सक्सेसफुली। यहाँ पे 2 तरीके का स्टेटस होता है। एक तो होता है कि आपने अपनी आईटीआर को सबमिट तो कर दिया है लेकिन उसे ई वेरीफाई नहीं किया है, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आप अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई करिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो स्टेटस दिख रहा है, आईटीआर सबमिट भी हो चुकी है और आईटीआर को सक्सेसफुली वेरीफाई भी कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पे फाइल्ड सक्सेसफुली दिखा रहा है। अब दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न की जो प्रोसेसिंग होती है वो 4 स्टेप से होकर के गुजरती है। तो आप देख सकते हैं कि जब आईटीआर आप फाइल करते हैं, आपका कोई रिफंड वगैरह बन रहा है तो यहाँ पे लिखा रहता है रिफंड अवेटेड अमाउंट, आपको यहाँ पे दिखता है, और यहाँ पे आपको स्टार का ऑप्शन दिखता है। मतलब कि ये है कि जब तक ये आईटीआर आपकी प्रोसेस नहीं होगी तब तक ये रिफंड भी आपका इशू नहीं होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आपको डेट दिखाता है किस डेट को आपने अपनी रिटर्न्स को फाइल करी हुई है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट होता है कि किस डेट को आपने अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई की हुई है, और थर्ड ऑप्शन होता है रिटर्न की प्रोसेसिंग, और 4 ऑप्शन होता है प्रोसेस्ड ऑन। अब यहाँ पे जो है प्रोसेस्ड ऑन जब हो जाता है कंप्लीटली तो आपकी आईटीआर जो है सक्सेसफुली प्रोसेस्ड हो जाती है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है कि यहाँ पे 2 स्टेटस अभी चेक दिख रहा है, मतलब कि आपकी आईटीआर जो है फाइल हो चुकी है, वेरीफाई हो चुकी है, लेकिन अभी रिटर्न की प्रोसेसिंग स्टार्ट नहीं हुई है, इसलिए आपको यहाँ पे चेक बॉक्स नहीं दिख रहा है। और जब तक ये रिटर्न प्रोसेस में नहीं जाएगा तब तक यहाँ पे प्रोसेस्ड ऑन भी आपको नहीं दिखाएगा। तो जैसे ही दोस्तों ये प्रोसेस्ड ऑन आपका चेक हो जाएगा, आपके ईमेल आईडी पे एक मैसेज इंटीमेशन लेटर आपको रिसीव होगा, आपके मोबाइल नंबर पे भी मैसेज चला जाएगा कि आपकी आईटीआर सक्सेसफुली प्रोसेस हो चुकी है और आपका जो है रिफंड जो है आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लोगों ने अपनी आईटीआर को फाइल तो कर दी लेकिन अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ। तो इसकी प्रोसेसिंग न होने के क्या कारण हो सकते हैं? सबसे पहला कारण तो ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अभी आईटीआर की सही ढंग से प्रोसेसिंग ही स्टार्ट नहीं किया है। दूसरा कारण ये है कि ये जो सॉफ्टवेयर है इनकम टैक्स का, ये कई सारे वैलिडेशन रूल्स पे काम करता है, ठीक है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे काम करता है, तो ये सॉफ्टवेयर ही अभी तक आईटीआर को प्रोसेस करना स्टार्ट नहीं किया है। और दोस्तों, तीसरा कारण ये होता है कि आपके आईटीआर में कोई दिक्कत हो सकती है, जैसे कि आपके ऊपर आईटीआर 1 एप्लीकेबल था और आपने आईटीआर 2 और 3 को फाइल कर दिया। आपके आईटीआर में जो इनकम आपने रिपोर्ट करी है वो आपकी इनकम मिसमैच हो रही है 26 AS और AIS के साथ। और दोस्तों, नेक्स्ट रीजन होता है कि आपके ऊपर कोई टैक्स का पेमेंट आपको करना था लेकिन आपने टैक्स का पेमेंट नहीं किया है क्योंकि आपकी इनकम ज़्यादा है। तो इन सारे कारणों की वजह से आईटीआर जो है प्रोसेस नहीं होती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो पहला और दूसरा रीजन मैंने बताया कि अभी डिपार्टमेंट अपनी आईटीआर को भी प्रोसेसिंग ही स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है, या फिर ये सॉफ्टवेयर ही अभी तक जो है आईटीआर को बैच में प्रोसेसिंग जो करना होता है अभी तक शुरू ही नहीं किया, इसलिए आईटीआर की प्रोसेसिंग नहीं हो रही है। तो ये 2 रीजन तो डिपार्टमेंट की वजह से हैं, लेकिन जो बाकी के रीजन वो हमारे वजह से हैं। मतलब कि आपके ऊपर आईटीआर 1 एप्लीकेबल नहीं था लेकिन आपने आईटीआर 1 फाइल कर दिया, और आपने अपने आईटीआर में 26 AS और AIS के अनुसार आपने आईटीआर फाइल नहीं करी है, ठीक है। यदि हमारे वजह से कोई दिक्कत यदि है दोस्तों, तो हमारी आईटीआर डिफेक्टिव हो जाती है और कुछ इस तरीके से मैसेज आपके स्क्रीन पे दिखता है
दोस्तों यदि हमारे वजह से इनकम टैक्स रिटर्न की प्रोसेसिंग नहीं हो रही है, हमने आईटीआर में कोई गलती करी हुई है, तो ऐसे केस में ये जो है डिपार्टमेंट हमें तुरंत नोटिस भेज करके हमें रिमाइंड करा देता है कि आपकी आईटीआर में गलती हो रखी है, आप इस आईटीआर को सही करें, करेक्ट करें। तो दोस्तों जब आप यहाँ व्यू आईटीआर स्टेटस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको रेड कलर से जो है आपको दिखेगा, यहाँ लिखेगा आपने आईटीआर को फाइल तो किया हुआ है लेकिन आपकी आईटीआर क्या है, डिफेक्टिव है। और इस डिफेक्टिव को रिप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आईटीआर को आपको सही करना है, देन आपको इसे सबमिट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ भी रिफंड अवेटेड दिखाएगा, रिटर्न किस डेट को फाइल हुई वो दिखाएगा, वेरीफाई। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो थर्ड स्टेटस है वो डिफेक्टिव रिटर्न्स का यहाँ पे शो करेगा। मतलब कि आप पहले इस आईटीआर को सही करिए, इसके बाद ही ये प्रोसेसिंग में जाएगा, देन आपका ये आईटीआर प्रोसेस्ड होगा। दोस्तों कई बार क्या होता है कि आपने अपने आईटीआर को जो डिफेक्टिव हो चुकी है उसको आपने सही कर दिया है और आपने उसको क्या कर दिया, अपलोड कर दिया सही करके, आपने डिफेक्टिव रिटर्न्स की नोटिस की रिप्लाई भी आपने कर दी है, तो भी आपको यहाँ पे मैसेज दिखेगा। ठीक है, आपको उससे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आपने रिस्पॉन्स सबमिट किया, यदि आप क्लिक हियर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ई प्रोसीडिंग्स वाले सेक्शन में ले जाएगा और यहाँ पे देखेंगे तो लिखा रहेगा नो ई प्रोसीडिंग्स रिकॉर्ड आर फाउंड। मतलब कि आपने अपने आईटीआर जो कि डिफेक्टिव मोड में गई थी उसका आपने रिप्लाई सबमिट कर दिया है, करेक्ट आईटीआर आपने अपलोड भी कर दिया है, इसलिए यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं। फॉर योर इन्फॉर्मेशन में आप जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने अपने आईटीआर जो कि डिफेक्टिव हो गया था उसका रिस्पॉन्स ऑलरेडी आपने सबमिट कर दिया है। तो आपको सिर्फ वेट करना है, जैसे ही आपकी डिफेक्टिव आईटीआर जो कि आपने अपलोड की हुई है, जब आप ई फाइल वाले सेक्शन में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न व्यू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे असेसमेंट ईयर 24-25 आईटीआर डिफेक्टिव मोड में चली गई थी। जो ओरिजिनल आईटीआर है ये डिफेक्टिव मोड में चली गई, ठीक है, और यहाँ पे रिस्पांस सबमिट करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो रिस्पांस तो सबमिट हो गया और यहाँ पर आपको दिखेगा कि आपने 26 जून को रिस्पांस सबमिट कर दिया और आपने करेक्ट आईटीआर फॉर्म्स यहाँ पे अपलोड कर दिया है। तो ये आईटीआर जो डिफेक्टिव वाली अभी तक की प्रोसेस नहीं हुई है। तो ये दो सिस्टम है, यदि आपके वजह से आईटीआर नहीं प्रोसेस हो रही है तो फिर आपको डिफेक्टिव रिटर्न्स की नोटिस तुरंत ये सॉफ्टवेयर निकाल के दे देगा। कुछ लोगों को तो कुछ दिनों के बाद डिफेक्टिव रिटर्न्स की नोटिसेस रिसीव हो रही हैं, कुछ लोगों को जो है तुरंत रिसीव हो जा रही हैं। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न होता है कि आपकी आईटीआर प्रोसेस क्यों नहीं होती। अब दोस्तों क्या हो रहा है कि आपने सब कुछ कर दिया फिर भी आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं हुई है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। आप सिंपली क्या करेंगे, ग्रीवेंस रेस करना है आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि हमने आईटीआर तो फाइल कर दी, ई वेरीफाई भी कर दिया, हमारी आईटीआर पूरी तरह से सही है लेकिन अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है। तो आप ग्रीवेंस वाले सेक्शन में जाएंगे, सबमिट ग्रीवेंस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिख जाते हैं। तो आपको सीपीसी आईटीआर पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेलेक्ट कैटेगरी में आपको प्रोसेसिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इंटीमेशन ऑर्डर रिक्वेस्ट, मतलब आईटीआर प्रोसेसिंग से रिलेटेड आप यहाँ ग्रीवेंस रेस कर रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अदर प्रोसेसिंग पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, अपना यहाँ पे रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि अभी तक हमारी आईटीआर प्रोसेस क्यों नहीं हो रही है। तो इंटीमेशन ऑर्डर रिक्वेस्ट पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे एक नॉर्मल जनरल आप कमेंट यहाँ पे डाल सकते हैं कि आई हैव सबमिटेड एंड ई वेरीफाइड माई आईटीआर फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 ऑन डेटेड, मतलब किस डेट को आपने अपनी आईटीआर को सबमिट की है और ई वेरीफाई की है। तो यदि आपका आईटीआर सबमिशन की डेट और ई वेरिफिकेशन की डेट सेम है तो आप यहाँ पे सेम डेट डालेंगे। यदि दोनों अलग अलग है तो फिर आप लिखेंगे सिंपली कि आई हैव फाइल्ड माई आईटीआर, ठीक है, फॉर असेसमेंट ईयर ऑन डेटेड। ठीक है, तो आप डेट जो है वहाँ पे प्रॉपर तरीके से इंटर कर देंगे, बट नॉट एट प्रोसेस्ड, अभी तक आईटीआर प्रोसेस नहीं हुई है। और यहाँ पर आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर इंटर करना है जो भी आईटीआर आपने फाइल करी है। इसके बाद ई वेरिफिकेशन की डेट आपको इंटर करनी है, किस डेट को आपने आईटीआर फाइल की है ये डेट प्रॉपर तरीके से आपको मेंशन करना है। और नीचे आप लिख सकते हैं प्लीज़ डू द नीडफुल। और ये ग्रीवेंस आप क्या कर सकते हैं, मैसेज
डालने के बाद आप अपने हिसाब से इस मैसेज को लिख सकते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो। और यहाँ पे अटैचमेंट वगैरह आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे सबमिट ग्रीवेंस पे आपको क्लिक कर देना है। जब आप अपनी ग्रीवेंस को सबमिट करते हैं तो उसके बाद आपको व्यू ग्रीवेंस स्टेटस में आपको यहाँ पे आके चेक करना है। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से डिपार्टमेंट जब आपको रिप्लाई करेगा तो यहाँ पे आपको ग्रीवेंस का स्टेटस भी दिखेगा। अब दोस्तों कई बार क्या होता है कि आपको डिफेक्टिव रिटर्न्स के नोटिस आते हैं और आप उसकी रिप्लाई को भी सबमिट कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये सॉफ्टवेयर जो है आपको अगेन एंड अगेन ओरिजिनल रिटर्न्स का क्या करता रहता है, रिमाइंडर भेजता रहता है डिफेक्टिव रिटर्न्स का। तो उसके लिए आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। यदि आपने अपने ITR को रिवाइज कर दिए, रेक्टिफाई कर दिए, आपने डिफेक्टिव रिटर्न्स की रिप्लाई कर दिए, तो आपको वेट करना है। जैसे ही आपकी जो डिफेक्टिव ITRs जो जैसे ही प्रोसेस होगी या फिर आपने ITR को रिवाइज कर दिया, जैसे ही वो प्रोसेस होगा, ये जो रिमाइंडर्स है आपको ओरिजिनल रिटर्न का ये आना बंद हो जाएगा और आपको बार बार रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। एक बार आपने रिप्लाई दी, सही तरीके से कर दिया है, तो फिर आपको पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों यदि आपने अभी तक अपनी ITR को डिफेक्टिव रिटर्न्स की नोटिस मिली, अभी तक आपने रिप्लाई नहीं करी है, आप उसको रिवाइज करना चाहते हैं, तो प्रोफेशनल की हेल्प आप ज़रूर लें और उसके बाद अपनी ITR को आप सही कराएं। तो होप यू लाइक दिस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगती है इसे लाइक शेयर जरूर करिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।